हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी करियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना ना भूलें। इससे पहले वाली वीडियो हमने समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके कुछ प्रश्न हल करेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट हो, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था के दौरान। क्योंकि किशोरावस्था क्या है, बहुत ही जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चों में समूह के निर्माण के प्रति, दोस्तों के प्रति भावना, सामाजिक गुण, परिपक्वता आती है इसी अवस्था में बालक में। बहिर्मुखी विकास होता है इसी अवस्था में बालक में। इसलिए इसे क्या कहा गया, समाजीकरण की सबसे गहन और जटिल अवस्था बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदात्मक, उदासीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेदात्मक। क्योंकि बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, प्रथम पाठशाला उसके परिवार होते हैं, उसके अभिभावक होते हैं, उसके माता पिता होते हैं। शुरुआत में ही बालक अपने माता पिता से आदर्शों, मूल्यों, नैतिकता की शिक्षा लेता है, इसलिए क्या संवेदात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उनके शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। क्योंकि जब बालक खेलेगा तो बालक का शारीरिक रूप से जो विकास होगा वो संतुलित रूप से होगा। खेलने में छात्रों की सहभागिता होगी, उस अपने मित्रों के साथ समायोजन करके खेलेंगे, सामाजिक गुणों का विकास होगा, इसलिए क्या सहयोग एवं संतुलन का विकास करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक, गैर औपचारिक और दूरस्थ शिक्षा का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक शिक्षा का। थ्योरी में ये पढ़ाया हुआ है कि परिवार क्या है, प्रथम अनौपचारिक पाठशाला है बालक की। इसमें बालक अपने माता पिता से, भाई बहनों से अनुकरण करके सीखता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है, उसका क्या अनौपचारिक पाठशाला होती है बालक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर आदर्श रूप से बर्ताव कर उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श रूप से बर्ताव करके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आज्ञाकारिता। विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी को आज्ञाकारी होना चाहिए। इम्पोर्टेंट तो सभी है, मतलब विशेषता तो सभी है। उत्तरदायित्व की अनुभूति भी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सहभागिता। महत्वपूर्ण कौन सा है इसमें महत्वपूर्ण है आगे बालक को आज्ञाकारी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है, तो उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? गुण सिद्धांत, प्रकाश सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्योंकि ये किसका कथन है? ये फ्राइड का कथन है। फ्राइड ने कहा था मानव मस्तिष्क एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। कौन से दिए हैं चेतन के 3 स्तर? इदम, अहम, पराअहम, 3 स्तर बताए हैं फ्राइड ने। फ्राइड ने क्या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के दौरान बताए हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार। कि बालक की प्रथम अनौपचारिक पाठशाला कौन सी होती है? परिवार होती है। बालक परिवार से ही सबसे पहले संपर्क में आता है, परिवार से ही सामाजिक मूल्यों को, आचरणों को, व्यवहारों को सीखता है और अपने व्यवहार को समाज के अनुरूप बनाता है परिवार के माध्यम से ही वो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, श्रव्य द्रव्य सामग्री से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपर्क से। एक लिंडग्रेन नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कथन दिया था सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपर्क के कारण आगे बढ़ती है। मतलब लोगों से सामाजिक अधिगम कैसे होगा कि जब हम लोगों के संपर्क में आएंगे तो सामाजिक अधिगम होगा। ये कथन किसका है? ये लिंडग्रेन का कथन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, इन सभी से। इसका राइट आंसर है इन सभी से। परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से, अपने बड़ों से, श्रेष्ठ जनों से भी सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ है उनसे प्रश्न करने को कहना, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देश देना, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करना। विद्यार्थी शिक्षक क्या करते हैं? एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य सामाजिक मापदंडों को सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल समायोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन या समायोजन। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा समाजीकरण की एक सबसे सरल प्रक्रिया है, समाजीकरण को सरल बनाती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य क्या करता है? मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है और उस अपने आप को उनके अनुरूप बनाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती है। तो चिंता, समाजीकरण, मूल्यद्वंद, आक्रामकता। इसका राइट आंसर होगा समाजीकरण। जब सामूहिक गतिविधियों में शामिल होगा बच्चा तो क्या करेगा? वो समाजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, समाजीकरण में भी सहायक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समाजीकरण क्या है? सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, शिक्षकों को एवं शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति जो अपनी संस्कृति है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। समाजीकरण से ही वह मानव अपने समूह, समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों, आदर्शों, सामाजिक उद्देश्यों को आदि को सीखता है। समाजीकरण के द्वारा ही वाला क्या करता है? सामाजिक सांस्कृतिक संसार को परिचय कराता है। मतलब समाज में रहने के लिए अनुकूलन करता है समाजीकरण के द्वारा ही। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। इसका सीधा सीधा दिख रहा है, सामाजिक विकास किससे होता है? वातावरण से होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विकास किससे होता है? वातावरण के संपर्क में आने से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण, और सामाजिकरण में क्या क्या सम्मिलित है? विद्रोह को निरुत्साहित करना, व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व विकास। मतलब समाजीकरण से क्या होता है? व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व का विकास होता है समाजीकरण से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या है? आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सत्य है। कथन सत्य है कि जब कभी दो या अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान खेल। इसका राइट आंसर क्या होगा? बौद्धिक खेल। क्या ये दोनों खेल, चेस और कार्ड, क्या दोनों बुद्धि से संबंधित खेल हैं? इसमें व्यक्ति का बुद्धि क्या तीव्र गति से चलती है।
इसमें मानव की व्यक्ति का बुद्धि का बहुत अधिक उपयोग होता है, बहुत अधिक सोचना पड़ना पड़ता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होना चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाना चाहिए। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिले। महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कक्षा कक्ष गतिविधियाँ इस प्रकार से, मतलब कक्षा में इस प्रकार की गतिविधियाँ करानी चाहिए शिक्षकों को, जिससे बच्चों के चरित्र को निर्माण में सहायता मिल सके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। समाजीकरण संदर्भ में विद्यालय के पास प्राय एक प्रच्छंद पाठचर्या विद्यमान रहती है। इसमें निहित है परिवारों के माध्यम से विद्यालयों को समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, मूल्यों और वृत्तियों का शिक्षा व आकलन, बाल्यात्मक अधिगम, चिंतन, समकक्षी साथी अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, अंतक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाली समाजीकरण भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। इसका राइट आंसर होगा अंतक्रिया और सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत की जाने वाली समाजीकरण भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक पुस्तकालय। पुस्तकालय क्योंकि लाइब्रेरी में बच्चे क्या करते हैं, लाइब्रेरी में बच्चे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, वहाँ क्या उन्होंने शांति से मन लगा के पढ़ना होता है। तो इसलिए क्या है, ये निष्क्रिय पूछ रहा है, मतलब जहाँ मतलब बच्चे एक दूसरे से बात नहीं करते, जहाँ समाजीकरण नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया, लिंगीय प्रसूत स्तर पर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, क्रिया पुरुष तथा अनुबंधन पर। इसका राइट आंसर होगा उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह उक्त कथन किसका है? हरलॉक का, टीपीनन का, मैकडूगल का, रॉस का। यह कथन है हरलॉक का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शिक्षा का उद्देश्य अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। शिक्षा का निर्माण उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सब ये सभी है। अच्छा नागरिक, शिक्षा का उद्देश्य अच्छा नागरिक बनना है, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना भी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही कथन सही नहीं है? समूह कार्य में सहभागिता एवं सामाजिक कौशलों को सीखना, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करना चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे वह सामाजिक पृष्ठभूमि से कुछ भी हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल वही है जिसमें व्यक्ति के, बालक के स्वतंत्रतापूर्वक या सरलतापूर्वक सहभागी बन सके, सामाजिक कौशलों को सीख सके। किंतु विद्यालय में कई ऐसी बातें या कार्य कराए जाते हैं जो उनके सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न होते हैं, तो अनुकूलन नहीं कर पाते हैं। इस समाजीकरण में क्या होता है, विरोध उत्पन्न हो जाता है। ये क्या समाजीकरण, ये प्रगतिशील मॉडल नहीं कहलाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्य विश्वासों की अपेक्षा अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। इसका राइट आंसर होगा मूल्य विश्वासों अपेक्षाओं को अर्जित करने की। समाजीकरण में क्या करता है, समाजीकरण बालक जो संस्कृति होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। वह समाज में रीति रिवाजों, मूल्यों, आदर्शों को, सामाजिक उद्देश्यों क्या करता है, सीखता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का एक प्रमुख प्रकार है? कंप्यूटर, आंशिकता, राजनीतिक दल या परिवार। इसका राइट आंसर है समाजीकरण का मुख्य एक प्रकार क्या है, परिवार। परिवार समाजीकरण की मेन वो है, पाठशाला है। बालक का समाजीकरण सबसे पहले परिवार से ही स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त कथन है। समाजीकरण केवल माता पिता परिवार के द्वारा किया जाता है। संचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों, विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों, विश्वासों को प्रभावित करता है। संचार माध्यम में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इन सब का क्या तेज़ी से विकास हो रहा है, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। मूल्यों, विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों तो मापदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन। इसका राइट आंसर होगा आनुवंशिक संचरण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बच्चे का समाजीकरण परिवार की भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचक, मुख्य या गौण? परिवार की कैसी भूमिका होती है समाजीकरण में? मुख्य भूमिका होती है। समाजीकरण परिवार से ही स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। सीखना, परिपक्वता, विकास, समाजीकरण। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा समाजीकरण। समाजीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो क्या करता है, समाजीकरण के माध्यम से ही बालक क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, वो सक्रिय सदस्य बन जाता है अपने समाज का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में कौन समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? विद्यालय, पास पड़ोस, विद्यालय निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार रिश्तेदार, परिवार पास पड़ोस। इसका राइट आंसर होगा विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। मतलब दूसरा, मतलब वो पूछ रहा है, दूसरा कारक पूछ रहा है। समाजीकरण का दूसरा कारक कौन सा? प्रथम कारक क्या है? परिवार है। दूसरा कारक क्या है? विद्यालय में निकटतम पास पड़ोस। मतलब जो निकटतम परिवार के सदस्य होते हैं और विद्यालय जो होता है वो क्या है, गौण वाहक है। दूसरा मतलब दूसरा समाजीकरण का दूसरा कारक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे परिवार प्रथम है, अनौपचारिक संस्था है, वैसे ही विद्यालय प्रथम औपचारिक संस्था है, तो इसलिए विद्यालय सबसे महत्वपूर्ण है समाजीकरण में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण होता है इदम अहम पराअहम परिस्थितियों में। इसका राइट आंसर क्या होगा? पराअहम। हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किस में होता है? पराअहम में होता है। थ्योरी में ये सब चीज़ें बताई थी हमने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फ्राइड के अनुसार सबसे पहले ग्रहण किए तथा सीखे हुए तथ्यों को धारण करने और पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले ही की सीखी हुई किसी सक्रिय क्रिया को करने की असफलता है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों की स्मृति अलग कर दिया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब फ्राइड ने विस्मरण के बारे में कौन सा कथन दिया है ये पूछा गया है इसमें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ये किसने कहा? फ्राइड ने कहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन, फ्राइड, कोहलर, वॉटसन। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया विकास का? ये दिया एरिक्सन ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डॉट के अनुसार इदम अहम पराअहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। किसने दिए हैं 3 घटक? बंडूरा, यंग, एडलर, फ्राइड। इसका राइट आंसर है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने 3 घटक दिए, इदम अहम पराअहम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है? सामाजिक वातावरण के अनुकूलन समायोजन, सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी हो गया था ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। किसी को कोई क्वेरी रहती है क्विज के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स चाहिए हो तो इस नोट्स के लिए भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।